नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीर्ति एजू पॉइंट। दोस्तों, ये आधुनिक भारत इतिहास की सीरीज़ का अगला सेशन है, जिसमें हम लेकर के आए हैं क्षेत्रीय राज्यों में हैं पंजाब और मैसूर, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाने वाले हैं। और आगामी आरओ, एआरओ, पीसीएस, ऑल अदर स्टेट एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और ये वही क्वेश्चंस हैं जो आगामी पहले एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हुए हम शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन के साथ। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए, इससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। ऑप्शंस हैं दिल्ली, काबुल, मकराना, श्रीनगर। इनमें से क्या शामिल था? पंजाब यानी कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में इनमें से क्या शामिल था? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, श्रीनगर। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में श्रीनगर सम्मिलित था। तो रणजीत सिंह का जन्म जो था वो 13 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल के मुखिया के घर हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। संधि का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का सब टूट गया। परंतु दूसरी ओर, जैसा कनिंघम ने कहा है कि रणजीत सिंह को पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई थी। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में श्रीनगर रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, यानी कि 1818 में उसने मुल्तान को जीता था, 1819 में कश्मीर को और 1834 पेशावर को जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है, उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। तो महाराजा रणजीत सिंह जो है ऑप्शन ए सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। आपको पहले ही पता जा चुका है। इसमें जो है रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को हुआ था, जो कि सुकर चकिया मिसल के मुखिया थे, जिनका नाम था महासिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। ऑप्शंस हैं अमृतसर, पटियाला, लाहौर, कपूरथला। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लाहौर। दोस्तों, 1798 ईस्वी में अफ़गानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें चिनाब नदी पर गिर गईं। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी और 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार भी कर लिया और उसे अपनी राजधानी में शामिल कर लिया। तो कब किया? 1799 में। डेट आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो ये किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से, जहाँ शाह से, दोस्त मोहम्मद से या शेर अली से? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, शाह शुजा से। तो पंजाब में अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था। जो कि पंजाब था वो अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, लेकिन 1773 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु के बाद मुल्तान, कश्मीर और जो छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया था। उधर अफ़गानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का भी अवसर मिल गया। अच्छा, 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र जो था वो शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, लेकिन उसका भाई शाह महमूद, जो कि शक्तिशाली बरकजई सरदारों फ़तेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया और स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने हैं और साथ में अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठना है, जिससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी आपको लगे वो आप नोट कर लें। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा शेर सिंह, महाराज दलीप सिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो पहला क्वेश्चन है महाराजा सिंह नहीं है, महाराजा रणजीत सिंह है। ठीक है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, महाराजा रणजीत सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था, पहले ही आपको बताया जा चुका है। और जब ये 12 वर्ष के थे इनके पिता का स्वर्गवास हो गया और 1792 से 1797 ईस्वी तक एक प्रतिशासन परिषद, जिसमें इनकी माता, सास और दीवान लखपत राय थे, उन्होंने शासन का कार्य किया। 1797 ईस्वी में उन्होंने समस्त कार्यभार एवं स्वयं संभाल लिया। रणजीत सिंह ने लाहौर पर 1799 ईस्वी में, अमृतसर पर 1805 ईस्वी में तथा फरीदकोट, मालेर कोटला और अम्बाला पर 1808 ईस्वी में विजय प्राप्त की। रणजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने ही इस बात को कहा था कि ईश्वर की इच्छा है कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उनकी एक आंख की रोशनी ईश्वर ने ले ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन हैं आपके हरि सिंह नलवा, खड़ग सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, खड़ग सिंह। तो 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की जब मृत्यु हो गई तो उनके बाद उनका पुत्र खड़ग सिंह जो था वो सिंहासन पर बैठा, वही उनका उत्तराधिकारी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? खड़ग सिंह, शेर सिंह, नवनिहाल सिंह या दलीप सिंह? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, दलीप सिंह। तो महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे और इन्होंने कब से कब तक शासन किया? तो इन्होंने शासन किया 1843 से 1849 ईस्वी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। बाकी नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म को नहीं छोड़ा था, वह कभी भी रूस नहीं गए थे। ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। तो पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह का निधन 22 या कुछ स्रोतों के अनुसार 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस में, पेरिस कहाँ है? फ्रांस में, पेरिस फ्रांस की राजधानी भी है, में हो गया था। शेष सभी कथन असत्य हैं। और दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया। इन्होंने रूस की यात्रा भी की। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन तीन की परिषद का सदस्य नहीं था? एच.एम. एलियट, सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन ए भी सही है इसका और ऑप्शन डी भी सही है। तो यानी कि एच.एम. एलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी दोनों ही सही हैं और ये यूपीपीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया है। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया था, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष और जॉन लॉरेंस को चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। एच.एम. एलियट तथा रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इस परिषद से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? अंग्रेज, हैदर अली, मराठा, हैदराबाद का निज़ाम। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया है और इसका सही आंसर है कि प्रथम आंग्ल मैसूर में कौन विजयी हुआ, तो वो हुए हैदर अली। और ये आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1766 से 1769 के बीच। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज़ों और हैदर अली के मध्य हुआ था। निज़ाम, मराठे एवं अंग्रेज़ हैदर के विरुद्ध एक त्रिकूट संधि से सम्मिलित हुए। हैदर ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से इस त्रिकूट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर और निज़ाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और फिर कर्नाटक पर आक्रमण किया। अंग्रेज़ों की प्रारंभिक सफलता के कारण निज़ाम पुनः अंग्रेज़ों की ओर चला गया था। हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 1768 ईस्वी में मंगलौर पर अधिकार कर लिया। मार्च 1769 ईस्वी में उसकी सेनाएं मद्रास तक जा पहुंची। अंग्रेज़ों ने व्यवस्था में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया कौन था? तो सही आंसर है सर आयरकूट, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल सर आयरकूट से हुआ था और जिसने पोर्टो नोवो के युद्ध में, जो कि 1 जुलाई 1781 को हुआ था, में हैदर अली को परास्त किया। आपको डेट याद रखनी है, पोर्टो नोवो 1 जुलाई 1781। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी जो है झारखंड पीसीएस 2003 के प्री में पूछा जा चुका है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, कहाँ बनाई? ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बंगलौर या कोयम्बटूर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम। तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना भी की। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी और काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की? तो ये टीपू सुल्तान ने की। कहाँ की? श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? सही आंसर आपका होगा इसमें, आपको ज़्यादातर मालूम ही होगा कि ये टीपू सुल्तान ही थे जिनके जो है विदेशों से संबंध थे। तो टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, कहाँ हराया था? हैदराबाद, पालीपुर, श्रीरंगपट्टनम या निज़ामाबाद में। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी पालीपुर। तो हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निज़ाम के साथ एक समझौता कर लिया और फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया और उसके बाद टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पालीपुर नामक स्थान पर हरा दिया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी जो है यूपीपीसीएस मेंस 2009 में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो पिछले गत वर्षों में जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं किसी ना किसी में। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए, सुनिए, समझिए, क्योंकि हम इसके साथ आपको डिस्क्रिप्शन भी बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? ऑप्शन है हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान या नंदराज। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी टीपू सुल्तान। ठीक है, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो 1790 से 1792 के बीच हुआ और इसका अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा हुआ। अवसान मतलब समापन 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ये पूछा जा सकता है श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? तो 1792 में हुई, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, जो कि 1790 से 92 की भी हुआ।
इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस और मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ गया और साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। और कॉर्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली बनने नहीं दिया है। तो ये आपको याद रखना है कि कॉर्नवालिस ने क्या कहा कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है और साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? MPPCS 2000 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 1799। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ 1799 में के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? कोई एक सुमेलित है, सही मेल खाता है, बाकी सब नहीं मेल खाते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित किए गए और युद्ध में दिवंगत हुए। जबकि बाकी के बारे में हम जानते हैं क्या है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1767 से 69 के बीच हुआ। इस दौरान अंग्रेज़ गवर्नर वेल्लेस था और युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। कब से कब तक हुआ? 1767 से 1769 में। UPPCS मेंस 2014 का ये क्वेश्चन है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी तक चला। इस दौरान अंग्रेज़ गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। यह युद्ध 1784 ईस्वी की मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला। इस दौरान अंग्रेज़ गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था और अंग्रेज़ों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1784 से 85 ईस्वी में उसने एक दूत कुस्तुनतुनिया भेजा। 1787 ईस्वी में टीपू ने एक दूतमंडल फ्रांस भी भेजा। यह युद्ध 1792 ईस्वी की श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीता और टीपू ने लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त की। टीपू के कुल सदस्यों को वेल्लोर में भी कैद कर दिया गया। सभी आंग्ल मैसूर युद्ध इम्पॉर्टेंट हैं, सभी की डेट आपको याद रखनी है। उस समय कौन गवर्नर जनरल थे वो भी आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच हुआ। मद्रास की संधि 1769 में हुई 4 अप्रैल 1769 को और अंग्रेज़ गवर्नर वेरेल्स्ट था इस समय, याद रखना है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ? 1780 से 1784 तक चला। इस समय अंग्रेज़ गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे और 1784 में मंगलौर की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ। मंगलौर की संधि 1784 में हुई। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, इस समय कॉर्नवालिस थे अंग्रेज़ गवर्नर जनरल और इन्होंने 1787 में टीपू सुल्तान के एक दूतमंडल फ्रांस भी भेज दिया और 1792 की श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा ये समाप्त हो गया। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हो गया। ठीक है, इस दौरान अंग्रेज गवर्नर कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली थे। 4 मई 1799 को अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम दुर्ग जीत लिया और टीपू सुल्तान इसमें शहीद हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया। कहाँ कराया? माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधना में या कानपुर में? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, सरधना में।
तो बेगम समरू 1750 से 1836 ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। तो आपको याद रखना है सरधना कहाँ है, मेरठ के पास में है। किसने कराया? बेगम समरू ने कराया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन है, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई कारखाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्री श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। तो रणजीत सिंह ने तोपखाने पर अधिक बल दिया था। लाहौर और अमृतसर में तोपें, गोला और बारूद बनाने के कारखाने लगाए गए। आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। सवाई जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस आदि नगरों में 5 वेधशालाएँ भी बनवाईं। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान खान को नहीं बल्कि मुर्शीद कुली खान को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करिए भाई विचार, कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। या उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। केवल 3 इसका सही है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह से परास्त कर दिया। जे.एन. सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा नहीं था जिसने कोई न कोई संबंधी न खोया, तथा कुछ परिवारों का तो बिल्कुल सर्वनाश ही हो गया। 1790 से 92 में हुए तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान केवल पराजित हुए थे, उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। जबकि श्रीरंगपट्टनम की संधि में युद्ध विराम संपन्न हुआ। टीपू की मृत्यु 1799 में चतुर्थांग मैसूर युद्ध में हुई थी। और प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। अन्य षड्यंत्रकारियों में साहूकार, जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमीन चंद्र प्रमुख थे। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन जो है IAS 2004 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग से सही उत्तर चुनिए। इलाहाबाद की संधि कब हुई? बंगलौर की संधि कब हुई? सालबाई की संधि और मद्रास की संधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPPCS प्री 2019 में अभी लेटेस्ट में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें सही आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि अंग्रेज़ों और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य 12 अगस्त 1765 में हुई थी। डेट आपको याद रखनी है। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो थी वो अंग्रेज़ों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच 16 अगस्त 1765 को हुई थी। मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के मध्य 1784 में हुई थी। और सालबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में 1782 में हुई थी, अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में। मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1769 में हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। तो ये थे आधुनिक भारत के इतिहास से पंजाब और मैसूर राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। अब नेक्स्ट सेशन के साथ हम शुरू करेंगे भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय, जिसमें भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुत क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं।
जो कि आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते रहिए हमारे चैनल को कीर्ति एजू पॉइंट, और सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करा दीजिए, जिससे आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।